बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको बताएंगे बाइनेंस ऐप यूज़ करने का तरीका। बाइनेंस ऐप यूज़ कैसे करते और इससे आप ख़रीद फरोख्त कैसे कर सकते हैं, मतलब बाय एंड सेल कैसे कर सकते हैं क्रिप्टो करेंसी। अगर आपने अकाउंट बना लिया तो सबसे पहले आप ऐप ओपन करोगे तो ये सामने ऐसी व्यू आएगी आपको। ठीक है, तो ये नीचे कुछ ऑप्शन लिखा हुआ है जिसमें होम आया है, मार्केट लिखा हुआ है, ट्रेड लिखा हुआ है, फ्यूचर लिखा हुआ है और वॉलेट लिखा हुआ है। तो नंबर एक एक करके हम सारे आपको बताएंगे। तो ये मेरा डेमो अकाउंट है। तो सबसे पहले हम होम पे आते हैं। होम पे आपको दिख जाएगा सामने ये जो दिख रहा है हॉट। हॉट का मतलब ये है कि मतलब कौन सी करेंसी ऊपर नीचे जा रही है, टॉप 10 करेंसी है जिसमें तब्दीलियाँ आ रही है, वो आपको यहाँ दिखेगा। इसके बाद आता है गेनर। गेनर का मतलब है वो करेंसियाँ जिसने आज बहुत ज़्यादा कमाए, बहुत ज़्यादा, जिसकी प्राइस हाई गई है 24 आवर्स में, वो आपको ये टॉप 10 करेंसियाँ दिखाएंगे। इसके बाद लूज़र आता है जिसमें वो करेंसियाँ है जिसने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा लूज़ किया हुआ है, मतलब सबसे ज़्यादा जिसकी कीमत कम हुई है, तो वो इसमें आता है, लूज़र में आता है। ये 24 आवर का एक प्रोजेक्ट आता है जिसमें आपको लिखा है कि BTC में कितना वॉल्यूम आया है पिछले 24 घंटों में, शिब में कितना आया है, इथेरियम में कितना आया है, BTC में कितना है, और इस तरह ये BUSD है, इथेरियम है, XRP है, FTM है और डॉट है और शिब है। शिब अगेन लेकिन ये BUSD में, बाइनेंस USD में। ठीक है, तो हमको ये बताता है ये सारे। बाकी इसमें जो आता है, अगर आप देखा जाए इसके ऑप्शन में, तो ट्रांसफ़र आता है, मतलब एक करेंसी किसी को भेजनी हो या किसी से मंगवानी हो। डिपॉजिट आता है, करेंसी जमा करनी हो। रेफरल आता है, किसी को रेफ़र करना हो अपने अकाउंट में। कन्वर्ट आता है, मतलब एक फिएट करेंसी को आप दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इथेरियम को BNB में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको कॉल के हम देखते हैं। BTC को भी इथेरियम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेरियम BNB USDT, किसी भी कॉइन में आप एडा को बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं USDT में। ठीक है, तो आप किसी भी करेंसी को किसी भी करेंसी में यूज़ से कन्वर्ट कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसके बाद ये सारे ऑप्शन आते हैं, लेकिन इसमें बाय के ऑप्शन, लिक्विडिटी और फाइनेंस ये इतनी यूज़ में नहीं आते। सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आते हैं तो वो ऑप्शन होते हैं ये वाले, मार्केट। मार्केट का क्या है, मार्केट में आपको दिख रहा होता है जो भी करेंसी आपने लेनी हो वो आपको मार्केट में इधर से दिख जाएगा। आपने सबसे पहले अपनी फेवरेट सेलेक्ट करना है। जैसे मैंने अपनी ये फेवरेट का अपना एक कलेक्शन जमा किया, ये मेरे फेवरेट करेंसीज हैं। ठीक है, इसके बाद आपके अपने स्पॉट में आना है। स्पॉट में आपने कुछ करेंसियाँ जो है ख़रीद फरोख्त कर सकते हो BNB की वजह से। फिर BTC से भी ख़रीद सकते हो, अगर आपके पास BTC मौजूद है तो BTC से भी ख़रीद सकते हो। आल्ट्स और कॉइन इथेरियम है आपके पास तो आप उससे ख़रीद सकते हो। इस तरह फिएट करेंसी नॉर्मल करेंसी को कहते हैं, जैसे डॉलर हो गया, यूरो हो गया, पाकिस्तानी रुपये, इंडियन रुपये, कोई भी हो गया, इसको फिएट करेंसी कहते हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, ब्राज़ीलियन हो गया और इस तरह अरब इमाराती दरहम हो गया, इसको कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम ट्रेड पे। ट्रेड का मतलब ये है कि यहाँ पे हम कुछ ख़रीद सकता है। ट्रेड में आप स्पॉट में भी ख़रीद सकते हो, मार्जिन में भी ख़रीद सकते हो। ये ट्रेड की क्वालिटी। तो ट्रेड में अगर हम ख़रीदना चाहें तो सबसे पहले इसमें आता है लिमिट, आता है मार्केट, आता है स्टॉप लिमिट, OCO आता है। लिमिट हम लगाएंगे कि हमने इतनी भी ख़रीदने। अभी ये प्राइस हुआ है 19, अगर हम चाहते कि 19, 10 में 11 में ख़रीदना है या 10 में ख़रीदना, तो हम इधर ऑर्डर लगाएंगे कितने हमने ख़रीदे। 100% अपने अकाउंट के ख़रीदने, 25% ख़रीदने, 50%, या इधर अमाउंट लिखना है। मतलब अगर मैं 50 लिखूँ तो $50 के मैं ख़रीद रहा हूँ। ठीक है, तो बाय लिमिट पे आपने लगाना है। इस अभी मैंने कुछ फंड नहीं डाला इसमें, तो इसी वजह से इनसफिशिएंट बैलेंस आ रहा है, लेकिन आप इधर से ख़रीद सकते हो। तो इधर बाय का ऑर्डर लगाओगे तो ऑर्डर नीचे आएगा और फिर ये जब रेट आ जाएगा 19.10 पे तो ये बाय हो जाएगा खुद ब खुद। इस तरह अपने सेल में भी लिमिट लगाना है कि कहाँ पे हमने बेचना है। तो अगर आप 100 लगाओगे, लिमिट हम लगाएंगे कि अगर प्राइस चला गया है 0.20 पर, 0.20 पर चला जाए तो ये सारे बिक जाए। कितने बिक जाए, 25%, 50% या 75% या 100%। इन सब में से आप जो भी
कहते हो कि बिक जाए तो आप इधर लिमिट लगा सकते हो। जैसे ये 19-20 पे होगी तो आपका लिमिट सेल हो चुका होता। अगर आपने लिमिट लगाया होता, आप यहाँ से ऊपर से सेलेक्ट करके ना, ये जो दिख रहा है बाइनेंस वेरिफिकेशन के ऊपर ये वाली टैब, इसमें आप कोई भी करेंसी सेलेक्ट कर सकते। जैसे मैंने DNT सेलेक्ट किया, DNT सेलेक्ट करने के बाद आप इधर आओगे, वो ख़रीद लोगे। अगर मैं ये नहीं करता तो शिप सेलेक्ट करता हूँ, तो शिप सेलेक्ट आपने USDT में ख़रीदना है तो USDT में सेलेक्ट कर लो। BUSD में है तो BUSD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, किसी भी करेंसी के अगेंस्ट आप उसको ख़रीद कर सकते हो। वो तभी पता चले जब आपके अकाउंट में कुछ करेंसियाँ होंगी। इसके बाद फ्यूचर में आते हैं, तो फ्यूचर अकाउंट ये है जिसमें आपको लेवरेज मिलता है। लेवरेज मतलब अगर यहाँ से आप ट्राई करो तो आपको इतना % लेवरेज मिलता है। अगर 1 रुपया आप खुद लगाते हो तो 20% या 50% या 25% बाइनेंस अपनी तरफ से आपको लेवरेज देगा, अपनी तरफ से आपके लिए लगाएगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुआ तो 25% प्रॉफिट होगा, या मतलब अगर आपने 100 लेवरेज लिया तो 100% प्रॉफिट होगा। 100% की प्रॉफिट होगा आपकी, मतलब 100 रुपये की प्रॉफिट होगा और आपने लगाया 1 रुपये लेवरेज के साथ। लेकिन लॉस हुआ तो आपको उसी हिसाब से लॉस होगा जितने हिसाब से आप प्रॉफिट कमा रहे हो। मतलब अगर 1 रुपये आपने लगाया और लॉस हुआ 100 रुपये का, तो आपको लेवरेज आपके अकाउंट वॉश आउट हो जाएगा। तो इससे आपने बचना है। कोशिश करें कि आपने जब तक सही से मालूम ना हो तो यहाँ पे आपने नहीं ख़रीदना। अगर प्राइस ऊपर जा रहे हो, अगर फिर भी ख़रीद रहे हो तो इधर लिमिट लगाओ, या अगर नहीं लगाना है तो सीधा मार्केट लगाओ। मार्केट से भी आप ख़रीद सकते हो। इतना कितना आपने ख़रीदना है तो वो आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है ऊपर नीचे जाके। फिर इसके बाद ओपन लॉन्ग जो लिखा है, लॉन्ग का मतलब है कि प्राइस ऊपर जाएगा। अगर लॉन्ग हो गया तो आपको प्रॉफिट होगा। प्राइस ऊपर गया, आपने लॉन्ग का लिमिट लगाया है तो प्राइस आपको ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर ओपन शॉर्ट आप लगाओगे तो मतलब इसका मतलब है कि अगर प्राइस नीचे आ रहा है या आ गया तो आपको प्राइस में मतलब आपको प्रॉफिट होगा। अगर आपने लगाना है तो कोशिश करें फिर इधर से स्टॉप लिमिट भी लगाए। स्टॉप लिमिट भूलना नहीं है, क्योंकि स्टॉप लिमिट की वजह से आपके पेमेंट बचते हैं। मतलब अगर ये 19-21 है, ठीक है, और यहाँ से मैंने ख़रीद लिया और मैं इधर लिमिट लगाता हूँ, अगर ये हो जाए 19-40 का तो मैं ये बेच दूँ। लेकिन अगर ये 19-10 पे आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर लिखता हूँ 19-10 पे ये आ गया, तो मेरा ये सेल हो जाए, तो स्टॉप लिमिट आप लगाओगे। फिर उसके साथ ही आपने ख़रीदा हुआ लिमिट लगाओगे तो आप फिर सेल करोगे। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि मैंने ख़रीदना है, लिमिट कितने का ख़रीदना है, मैंने सेल हो जाए ये मेरा 19-40 का, अगर ये 19-10 तक आ जाए तो ये मेरा ख़रीदने का लिमिट स्टॉप हो जाए, मतलब वो बिक जाए। अगर प्राइस ज़्यादा नीचे आ रहे हो तो एकदम से मार्केट डंप कर जाए तो आप 19-10 मामूली सा नुकसान उठाकर आप बाकी बड़े नुकसान से बच सकते हो। अगर 19-40 पर प्रॉफिट चला गया तो आपको प्रॉफिट होगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपने 19-21 पर ख़रीदा है। तो कोशिश करें स्टॉप लिमिट ज़रूर लगाए। स्टॉप लॉस जिसे कहते हैं, स्टॉप लॉस अगर लगाओगे तो बहुत से प्रॉब्लम से आप बच सकते हो। इसके बाद हम आते हैं वॉलेट पे। वॉलेट में ये ओवरव्यू सारे वॉलेट का। ये स्पॉट वॉलेट है। स्पॉट वॉलेट मतलब वही वॉलेट जिसमें आपके पास अगर कोई करेंसी पड़ी हुई है तो इधर स्पॉट वॉलेट में आपको दिख रहा है का। इसके बाद आते हैं फंडिंग पर। फंडिंग में वो पैसा आता है जो आप मतलब जो भी करेंसी आपके पास आती है और सारे जो आप P2P से ख़रीदते हो वो करेंसी, और बाकी जो आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हो या किसी ने गिफ्ट कार्ड भेजा है तो ये सारे इस फंडिंग ऑप्शन में आ जाता है फंड। इसके बाद आता है मार्जिन। मार्जिन मतलब अगर आप कुछ फंड रख देते हो किसी मार्जिन पे, लेकिन ये ज़्यादातर फ़ायदा नहीं होता, इससे नुकसान ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मार्जिन और ये हराम है, फ्यूचर हराम है। मैंने भी एक दफ़ा लगाया था, लेकिन फिर जब पता चला तो मैंने फंड बाहर कर लिया इससे, क्योंकि इसमें सूद इन्वॉल्व है, फ्यूचर और ये मार्जिन। इसके बाद आता है P2P का ऑप्शन। P2P का ऑप्शन मतलब ये होता है कि हम इधर आ जाएंगे फंडिंग वॉलेट पे, हम P2P सेलेक्ट करेंगे। P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन आपने बाइंग करना है। अगर मैं ख़रीद रहा हूँ USDT तो मैं इधर से ऑर्डर लगाऊंगा। ऑर्डर कैसे लगाते हैं मैं आपको ये सिखाऊंगा अगली वीडियो में कि P2P से हम कैसे ख़रीद सकते हैं, ये हम अगले वीडियो में सिखाएंगे। इसके बाद आता है आरन। आता है आरन, ये होते हैं अगर आपने स्टेकिंग पे कोई पैसा लगाया है
और स्टेकिंग पे कोई करेंसी लगाई तो यहाँ पे आपको दिखे कि उसने अर्न कितना किया है, कितने। ये फूल आता है, बाइनेंस फूल आता है। बाइनेंस फूल बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे अगर कोई माइनिंग कर रहा है तो ये फूल में उसका जमा हो जाता है। और ये पे आता है आपका सारा वैलेट जितना भी है उसका, मतलब रिसीव, ट्रांसफ़र, ये सब कुछ इसी में होता है। और गिफ्ट कार्ड, आप किसी को भी कोई पैसे भेजना चाहते हो तो गिफ्ट कार्ड से आप भेज सकते हो। तो ये रिव्यू था बाइनेंस ऐप का, एक बेहतरीन ऑप्शन। इसके बाद इंशाल्लाह P2P पर बात होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।